हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों को जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये टॉपिक हम लोग 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग यहाँ मूल ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही बोला गया था मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जरा देखेंगे आप अपना बोर्ड पर। ठीक है, मूलों की प्रकृति के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है। यदि d बराबर 0 हो तो मूल अस्तित्व में तथा 2 बराबर मूल हैं। ठीक है, मूल अस्तित्व में होगा और 2 बराबर मूल होंगे। d इज ग्रेटर देन, यानी d का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब वैल्यू होगा यदि d का। ठीक है, यानी कि 0 से ज़्यादा, तब भी मूल अस्तित्व में होगा और वहाँ भी 2 मूल होंगे और अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, जब 0 होगा तो एक जैसा मूल होगा। मूल का मतलब क्या था, रूट, याद करो। और x का वैल्यू को ही तो मूल कहते हैं ना। तो x का जहाँ 0 होगा, जब 0 होगा तो जो मूल का वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा, दोनों बराबर निकलेगा। जब 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से बड़ा होगा, तो वहाँ पर जो मूल निकलेगा वो x का 2 वैल्यू निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। अगला d इज लेस देन 0, कहने का मतलब d का जो वैल्यू है वो 0 से कम है। 0 से कम का मतलब हो गया माइनस में होगा। 0 से कम तो माइनस होता है ना, -1 -2 -3 -4। देन माइनस में कोई भी d का वैल्यू यदि माइनस में होगा तो उस सिचुएशन में मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल अस्तित्व में नहीं होगा। और जब मूल अस्तित्व में होगा ही नहीं, यानी कि वहाँ x का वैल्यू नहीं निकल सकता। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको समझने लायक जो चीज़ होगा वो, सर आप d जो बोल रहे हैं तब इसे d है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, d जो है उसको हम लोग पूरा इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानेंगे और हिंदी में उसको विविधकर कहते हैं, विविधकर। ठीक है, जैसा कि डिस्प्ले में दिख रहा होगा आपको। तो विविधकर जो है उसको निकालने का एक फार्मूला होता है। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। क्लियर है। तो वहाँ से हम लोग सारा d का वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे 0 आए, 1 2 3 -1 -2 जो भी वैल्यू आएगा, तो हम लोग अपना हिसाब से वहाँ देख लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो उसमें फार्मूला में b² - 4ac है, तो b² का वैल्यू तो आप जानते हैं, b² कहाँ पर है, तो x का गुणांक b होता है ना, माइनस का -4 का वैल्यू 4 है। a तो है x² का गुणांक और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए आगे। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देखिए। दो x² - 7x + 3 पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे ताकि बारीकी से आपको समझा सकें। बाकी दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वो आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले ax² + bx + c के फॉर्मेट में लिखे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, a की जगह पर कंपैरिजन से a का वैल्यू 2 निकलता है, b का वैल्यू आप देखो क्या है, -7 निकलेगा। देखो माइनस में है ना, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7। प्लस में रहे तो +7, माइनस में था तो -7। और c का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे वो हो गया आपका 3। अब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो फॉर्मूला आता है b² - 4ac। b² आप देखो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 2 पुट करेंगे और c के जगह पर 3 पुट करेंगे। देन 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिया 24। अब यहाँ पर आप जब करेंगे तो 9 में 4 गया 5, हाँ 25 आ जाएगा। यानी d का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, 25। अब आप देखिए, d का वैल्यू जो है वो बड़ा है किससे जी, 0 से। 0 से बड़ा है तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए d का वैल्यू, चूँकि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मूल अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में होगा तब इसको पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। तो अब पूर्ण वर्ग विधि से है ना, समझिएगा। पूर्ण वर्ग विधि में हम बेसिकली क्या ध्यान देंगे, तो जो क्वेश्चन है पहले इसको उतार रहा था, 2x² - 7x + 3 = 0।
हाँ, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उस एक्स स्क्वायर का गुणांक को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 है तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर करेंगे, दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी। यदि यहाँ 3 होता है तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 5 होता है तो 5 से डिवाइड करते हैं, -4 होता है तो -4 से डिवाइड करते हैं। जो भी डिजिट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाने के लिए हम ये प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ 7/2 बच गया, x प्लस 3/2 और 0/2 तो हो गया 0 ही। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग ज्ञात करना इसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग ध्यान देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर माइनस रहे ना, एक्स के सामने में यदि माइनस रहे तो कोशिश करेंगे उसको वो a माइनस बी का फॉर्मूला में टूटेगा, और यहाँ यदि प्लस में रहे तो वो a प्लस बी के फॉर्मूला में टूटेगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर -7, तो ये a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट में हम यहाँ कोशिश करते हैं, तो सजा लेते हैं a² यानी x², 2ab, तो फॉर्मूला में होता है 2ab, तो 2 लिख दिए। अच्छा, a के जगह पर यहाँ कितना है जी, x है, x लिख दिए। और यहाँ देखिए 7/2 है, यहाँ क्या ऐसा संख्या रखे b के जगह पर, यहाँ क्या ऐसा संख्या रखे कि वो 7/2 हो जाए, तो 7/4 रख दें, बोलो हाँ या ना। तो देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 7/2 इंटू x, 7/2 ही तो आएगा, 7/2। इस फॉर्मेट में हम लिख दिए, उस चीज़ को लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप देखिए, यानी b के जगह पर वो कौन सा संख्या आ गया, 7/4, तो प्लस कर दीजिए 7/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस कर दिए, हम अपने मन से करने वाले कौन होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार माइनस भी कर देंगे, 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस भी कर दिए, प्लस और माइनस क्यों किए, क्योंकि a² था, 2ab था प्लस b², तो b के जगह पर हम देख रहे हैं कि सर ये 2 है, यहाँ पर a का वैल्यू, यहाँ 7/4 है, यही तो b का वैल्यू। तो फॉर्मूला में b का स्क्वायर भी होता है, तो b मतलब 7/4 था, 7/4 का स्क्वायर को हम लोग प्लस कर दिए। अब अपने मन से क्या कर दिए, माइनस भी कर दिए, बराबर। अच्छा, और एक चीज़ था यहाँ पर 3/2, ये जो था प्लस 3/2 रहने दिए। उधर बराबर के उस पट्टी में क्या था जी, बराबर के उस पट्टी में इक्वेशन में था 0, ये लिख दिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये अच्छा यहाँ से यहाँ तक को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को, बोलो हाँ या ना। तो हम लिख देते हैं इसको x - 7/4 का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा फॉर्मेट को a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, बराबर। अच्छा, यहाँ बच गया -7/4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3/2 = 0। अगला स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे x - 7/4, इसको स्क्वायरिंग करके इधर ही रहने देंगे, बाकी ये सब जो भाग था उसको हम लोग उधर ले जाते हैं। तो भाई ये माइनस में है, उधर 49/16 प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 3/2। अब आप यहाँ पर देखिए x - 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो 16 से यहाँ 49 हो जाएगा, और 2 से 8 बार में 8 × 24, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए x - 7/4 का स्क्वायर = 49 में 24 जाएगा तो हो जाएगा 25/16, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए कितना इजी है, बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर = अच्छा, ये स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो रूट में हो जाएगा 25/16, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट अगला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, x - 7/4 बराबर 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। एक बात और याद रखेंगे, जब भी रूट से कोई भी संख्या निकलता है तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखाता है। ये यदि आप नहीं जानते तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रूट से कोई संख्या यदि निकाला जाता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। अगला स्टेप, अब आप देखिए बहुत ही करीब है इस सवाल का आंसर का, तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, आगे देखिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, x - 7/4 = प्लस और माइनस 5/4। अब एक बार क्या करिए, जब धनात्मक लेने पर या धनात्मक लेने पर
तो लिखेंगे x माइनस 7/4 इजकल टू प्लस 5/4। तो यहाँ पर x माइनस 7/4 उधर है तो जगह प्लस 5/4 और फिर प्लस 7/4। तो एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 बन जाए 5 प्लस 7 बन जाए 7, यानी 12/4 यानी हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। फिर लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना और इससे पहले इसमें चेक करना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं। आइए मूल अस्तित्व में चेक करते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला ax² + bx + c = 0 के रूप में ये द्विघात समीकरण है। अब आप देखो a के कंपेरिजन में a = 2 हो गया, b के कंपेरिजन में यहाँ कुछ नहीं है तो आप जानते हैं भली भांति कि वहाँ 1 होगा और c के जगह पर कितना है 4 नहीं -4 है ना, c के जगह पर -4। प्लस वाला तो लिखाता नहीं लेकिन माइनस वाला 100% लिखना पड़ता क्योंकि प्लस तो हमेशा हाइड रहता है। अब आप क्या करेंगे d निकालेंगे, d अस्तित्व रहता है या नहीं रहता वो पता करता है d है ना, विविध कर b² - 4ac 1 का स्क्वायर हो गया, b की जगह पर 1, 4 का 4, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर -4 है। 4 4 जा हो जाएगा 16, माइनस और माइनस प्लस और 2 जा 32 और 33 हो गया, यानी d का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है ना, अतः मूल अस्तित्व में होगा। अच्छा 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली 2 मूल होंगे और अलग अलग मूल होंगे। क्लियर, पूर्ण वर्ग विधि से। अब आपको क्या बोले थे हमने बोला था आपको 2x² + x - 4 जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे उतारते हैं। उसके बाद जो x² के गुणांक में x² का गुणांक में है ना, तो यहाँ पर गुणांक में 2 है, जिस संख्या को आप गुना में देखो उसी संख्या से इसको भागा करना है क्योंकि x² को अकेले करना पड़ता है। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यानी LHS में भी और RHS में भी 2 से भाग दे रहे। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया, फाइनली x² + x/2 - 2 आ गया इजकल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना है तो a देखो यहाँ बीच में प्लस दिख गया ना, तो a + b हमने बोला था यहाँ माइनस दिख जाए, x जो भी है x वाला टर्म है उसमें यदि माइनस दिख जाए तो a - b का होल स्क्वायर में करना पड़ेगा और प्लस दिख जाए तो a + b का होल स्क्वायर में। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², बोलो हाँ या ना। तो a² यानी a के जगह पर कितना भैया x है तो x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 के जगह पर 2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं a के जगह पर कितना है, a के जगह पर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, a के जगह पर सर x है। तो b को क्या ऐसा लिखें कि यहाँ x/2 आना था, x/2 आना था ना, तो b को ऐसा क्या लिखें, तो हम 1/4 लिखते हैं। देखो 2 से 4 कटा देंगे तो 1/2 ही आएगा ना, बोलो हाँ या ना। तो x और पूरा का मल्टीप्लाई जब सॉल्व करेंगे देखो 2x × 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x/2 ही तो आएगा अंत में है ना। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, अब b के जगह पर 1/4 था तो फार्मूला में था b का स्क्वायर, तो b के जगह पर 1/4 का स्क्वायर कर दिए। अपने मन से हम जोड़े थे तो अपने मन से हम एक बार घटा भी दिए, इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा इक्वेशन का। और लास्ट में आपके पास था -2 तो आप -2 लास्ट में लिख दिए इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला को a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, यानी a के जगह पर है x और b के जगह पर है यहाँ पर आप देखिए 1/4। क्लियर। तो यानी हो गया वो x + 1/4 का होल स्क्वायर। तो रेस्ट आपके पास -1/4 बच गया, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा एंड -2 = 0। देन आप क्या करते हैं -16 और -2 को उस पट्टी ले जाते हैं, तो यहाँ x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो गया, वो भी प्लस हो गया। अब आप /1 ले लीजिए और 16 और 1 का एलसीएम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा जी 16। 1 से 16 एकम 16 एक बार में 1 बार में और यहाँ प्लस का प्लस 1 से 16 बार में 16 × 32। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 33 होगा। एक बात और याद रखिएगा, जब x प्लस जो भी है a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के रूप में जिसको लिखेंगे उसका ऊपर में जो वैल्यू होगा वो हमेशा d के इक्वल होगा। यदि आप बनाएंगे और d के इक्वल नहीं आ रहा, d का मान देखो यहाँ पर हम लोग 33 निकाले थे, यहाँ पर भी कितना आया 33। यदि d के बराबर नहीं हो रहा तो समझिएगा आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस आपका गलत हो रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान देंगे ताकि आप यूं ही वेस्ट ना करेंगे, अपना एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16 हुआ, तो हम स्क्वायर हटा दिए तो उधर जाके रूट हो गया। 33/16 का रूट क्या हो जाएगा जी 4। और हमने बताया था रूट से किसी भी संख्या को निकालेंगे तो एक बार माइनस में लिखना, एक बार प्लस में, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दिया। चूँकि रूट 33 का तो वैल्यू निकलता नहीं इसलिए रहने दिए। अब क्या किए, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। धनात्मक लेने पर x + 1/4 ये प्लस √33/4 लेते हैं। तो अब आप 1/4 प्लस में बराबर की उस पट्टी लेके -1/4 हो गया। क्लियर है।
अब आप यहाँ पर देखिए 4 का एलसीएम लिए तो ये हो गया आपका आंसर, पहला एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू को ही तो हम लोग मूल कहते हैं ना। अब आप ऋणात्मक लेने पर तो x + 1/4 था, ऋणात्मक में देख लीजिए -33/4 है ना, -33/4, तो -33/4 लिए, प्लस था ये उधर गया माइनस में हो गया, एलसीएम लिए 4 हो गया, -33 - 1 हो जाएगा, एलसीएम आप जान रहे हैं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं दो मूल जो आप लोग के पास है वो √33 - 1 √33 - 1/4 और -√33 - 1/4 है। क्लियर है? चलिए 1 का 3 है ना, 4x² + 4√3 + 3 = 0। आइए तो सबसे पहले ax² + bx + c = 0, तो a के जगह पर कितना है 4 और b के जगह पर है 4√3, c के जगह पर है 3। अब हम लोग मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, यानी x का जो वैल्यू है वो निकलेगा कि नहीं, तो d निकालते हैं। चलिए b² - 4ac, b के जगह पर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 के जगह पर 4a 4 है और c के जगह पर 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 = 48, 4 × 4 = 16 × 3 = 48, 48 में 48 गया 0। देखो d का वैल्यू 0 आया, यानी x का जो भी वैल्यू निकलेगा वो दो वैल्यू इक्वल वैल्यू बराबर वैल्यू निकलेगा। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो 4x² 4√3 + 3 जो क्वेश्चन था उसको हमने उतारा। अब दोनों तरफ क्या किया है 4 से भगा देना, पर याद करो क्यों किया, क्योंकि 4x² के सामने में क्या गुना है 4, जिस संख्या के साथ x² मल्टीप्लाई करेगा उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि x² को अकेले रखना पड़ता है ना। अब आप 4 से 4 कटा दिए, सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास x² बचेगा, यहाँ √3x बचेगा, यहाँ 3/4 बचा = 0। हमने कहा था इस स्टेप के बाद आपको यहाँ यदि प्लस दिखे x वाला में तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस दिखे तो a - b का होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो पहले a² होगा, फिर 2 × a × b, क्योंकि 2 आप जानते हैं हाँ या ना, a भी आप जानते हैं क्योंकि a की जगह पर कितना है x है, b आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप ये बात देखिए √3x यहाँ आना चाहिए, √3x आना चाहिए। हम 2 × a की जगह पर x जान रहे हैं, यहाँ पर क्या ऐसा संख्या क्या ऐसा चीज़ लिखें जो √3x आ जाए, तो हम √3/2 लिखते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x √3 यानी √3x आया कि नहीं आया, तो इसलिए हम लोग b के जगह पर √3/2 पुट करेंगे। अब आप जानते हैं भली भांति यदि ये b है तो यहाँ b का स्क्वायर होना चाहिए प्लस में, तो प्लस b यानी √3/2 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस अपने मन से कर रहे हैं हम लोग, बोलो हाँ या ना, तो अपने मन से एक बार माइनस भी कर देंगे, तो हो गया √3/2 का माइनस, क्लियर है, होल स्क्वायर प्लस 3/4 यहाँ पर था, 3/4 को हमने लास्ट में लिखा, क्लियर है। अगला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक को हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि a² 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर में वो चले जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 3/4। अब आप देखेंगे -3/4 + 3/4 चला गया 0 हो जाएगा ना। अब आप देखो 0 हो गया, यानी x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। इस स्क्वायर को हटाएंगे, अंदर 0 का स्क्वायर करो या रूट करो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो तो 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ प्लस √3/2 था, उधर ले गए तो -√3/2 आया x का वैल्यू। अतः दो मूल यानी x का एक वैल्यू निकला, दूसरा भी वैल्यू वही निकलेगा, क्लियर है। क्योंकि आप एक बार 0 को क्या लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब 0 को एक बार प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे कुछ हो लेंगे, यहाँ प्लस है 0 से चाहे जुड़े चाहे घटे, क्लियर है ना। तो +0 करके यदि लेंगे तो वही आएगा, और -0 करके भी लेंगे -√3/2 ही आएगा, यानी कि दो मूल आएगा, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सभी ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको सारा नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, पैसेंस रख के बनाइएगा और अच्छा से एक एक करके समझते नोट कर लीजिएगा एक ही साथ में, क्योंकि बाद में फिर आप इस टॉपिक को पढ़ाई करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि समय सबके पास तो होता नहीं है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0 था, ठीक। यहाँ ax² + bx + c = 0, तो a के जगह पर 2 है, b के जगह पर -7 है और c के जगह पर +3 है, तो हम लोग d निकालेंगे, b² - 4ac -7 का स्क्वायर माइनस इतना जो भी ये रख दिए 49 हो जाएगा, और ये हो गया 24, 49 में 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा 25। d बराबर 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है सर, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इज ग्रेटर देन 0 बड़ा है, तो मूल अस्तित्व में है। पूर्ण वर्ग विधि से है ना, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे, चूँकि मूल अस्तित्व में है तो सॉल्व होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा तो हमको सॉल्व करना नहीं है,
क्योंकि आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 था। अब आप देखो 2 है x² का मल्टीप्लाई x² के गुणांक में, तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे सर जी? जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ x² बचेगा, -7/2 बचेगा, फिर यहाँ +3/2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप जानते हैं यहाँ हमने बताया था माइनस रहे तो a-b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a-b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं a² - 2ab फॉर्मूला होता है। 2 अपने मन से रख रहे हैं, a की जगह पर x है, b की जगह पर ऐसा क्या रखें कि 7/2 आ जाए। तो 7/4 को जब हम कैंसिल करेंगे, देखो 7/2 ही तो आएगा, बोलो है ना, तो 7/2 आ गई। अब देखो 7/4 को b माने तो अपने मन से b का स्क्वायर भी तो होता है, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b² जो भी है। तो आप समझ रहे हैं 7/4 का होल स्क्वायर पर प्लस में हो जाएगा, तो एक बार माइनस में भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस फिर आपस में खत्म हो जाएगा। और 3/2 जो ये लास्ट वाला टर्म था उसको हम लोग यहाँ लिख दें। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से यहाँ तक को हमने a - b का होल स्क्वायर कहा, a - b का होल स्क्वायर -7/4, तो माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हो गया, इसको हम बराबर के उधर ले जाते हैं दूसरी ओर, तो 16 और 2 का एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 16 से 1 कटेगा, 49 बचेगा, माइनस 2 से 16 8 बार में कटेगा, 8 × 24 हो जाएगा, 49 में 24 घटाएंगे तो 25 आएगा बटे 16। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा। यहाँ 25 का रूट 5 निकला, 16 का रूट 4 निकला। आप जानते हैं कि रूट से निकलने के बाद एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा था। अब हम क्या किए, माइनस से 7/4 को उधर ले गए, x बराबर हो जाएगा +-5/4 प्लस 7/4, क्योंकि इधर माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, धनात्मक एक बार लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक लेने पर सॉल्व कर लिए, फिर ऋणात्मक लेने के बाद सॉल्व कर लिए। यहाँ पर 2 मूल आपका, एक 3 आ गया और एक बार 1/2 आ गया, यहाँ पर 1/2 आया। क्लियर है। तो इस प्रकार ये सारा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक को अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।